अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको इफ्तार बनाए जायकेदार में, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपकी इफ्तार बल्कि आपकी सहरी जो है वो भी बहुत जायकेदार बने। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। 1 2 3 रोज़े गुजर रहे हैं तो अब वो उसकी आदत जो है वो हो चुकी है और बहुत ज़्यादा प्यास और भूख जो है उसका एहसास नहीं हो रहा है। और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही झटपट बनने वाली है। झटपट बीफ हम आज तैयार करेंगे और साथ ही बनाएंगे दूध सोडा। पेट जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चलता है रमज़ान में, तो अगर पेट में दर्द हो किसी भी वजह से तो भी दूध सोडा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और शरबत ड्रिंक्स वैसे भी हम लोग तैयार कर रहे होते हैं सहरी में, इफ्तार में, तो आज का ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त सा है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। बीफ झटपट भी बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको बीफ में बना रहे हैं बिल्कुल ही झटपट से तैयार होगा। इसके हम लोग जूलियन में इसकी कटिंग कर ली है, पहले से बॉईल करके रखना चाहती हैं ताकि जल्दी से तैयार हो जाए, ये भी हो सकता है। इसी रेसिपी को सेम आप चिकन में भी तैयार कर सकती हैं। अगर अंडर कट का बीफ है तो फिर आपको बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको एज इट इज़ मसालों के साथ जब आप सौते करेंगी तो वो बिल्कुल झटपट से गल जाएगा। और रमज़ान में रेसिपीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बहुत जल्दी से तैयार हो जाएं। और हम हमेशा आपसे कहते हैं कि मीज़ान प्लस उसका रेडी करके रखा करें। कोई गोश्त, बीफ, मटन तैयार कर रही हो तो उसको बॉईल करके रख लिया करें ताकि सहरी में या डिनर में आपका खाना जो है वो बहुत जल्दी से बन जाए, क्योंकि और बहुत सारी मसरूफियत होती है रमज़ान में और ज़रूर बाकी सारी चीज़ों को भी साथ लेकर चलना होता है। तो लिंक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से, सहरी हो, इफ्तार हो, कोई सवाल करना चाहते हैं रेसिपीज़ के हवाले से, बनाते हैं ठीक नहीं बनती हैं, तो कोई ऐसा सवाल करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। 2 बजे से 3 बजे तक लाइव हम आपके साथ होते हैं, तो हमें कॉल कर लीजिए। कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई फरमाइश करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। साथ ही फेसबुक पर पेज है इफ्तार बनाए जायकेदार का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिलती है हमारे शो में तो आप हमारे पेज पे सवाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे कि जो टिपिकली सवाल होते हैं कोशिश होती है कि उनका फ़ौरन आंसर दिया जाए और उसके साथ साथ सवाल जो है वो आते हैं, हमारी कोशिश होती है जल्दी से आंसर दिया जाए। और पिछले कुछ दिनों एक सवाल आया हुआ था शुगर सिरप के हवाले से, उनको जवाब दे दिया था, लेकिन ऑन एयर भी मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि रमज़ान में लोगों की कोशिश होती है कि शुगर सिरप जो है वो बना के रखें। ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे होते हैं और फ्रूट चाट में भी शुगर सिरप जो है वो डाला जाता है। बाज़ लोग दही बड़े भी मीठे पसंद करते हैं, तो शुगर सिरप उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बनाया तो वो बिल्कुल जम गया और उसमें दाने दाने जो हैं वो तैयार हो गए। तो शुगर सिरप बनाने के लिए शुगर और पानी हम वज़न आपने लेना है, चीनी की मिकदार ज़्यादा नहीं लेनी और उसको पकाना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम उसे शीरे की तरह बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो फिर जब हम उसे फ्रिज में रखेंगे स्टोर करने के लिए तो डेफिनेटली वो जम जाएगा और जो उसमें दाने क्रिएट हो जाते हैं वो हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनाना है, इतना उसको तैयार करें कि आपकी चीनी जो है वो घुल जाए और पानी में बॉईल आएगा तो यकीनन चीनी जो है वो घुल जाएगी। और उसके बाद आपने उसका स्टोव बंद कर देना है, किसी भी बॉटल में भर के रख दीजिए, ईजीली उसको इस्तेमाल करें। किसी भी शरबत बनाने के लिए, दही बड़े मीठे बनाना चाहती हैं तो 2 से 3 टेबल स्पून वहाँ शामिल कर सकती हैं। और साथ ही अगर फ्रूट चाट में शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों में हम लोग इफ्तार का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी का होता है और अक्सर हम लोग चीनी जो है वो घुलने में बहुत ज़्यादा वक्त ले रही होती है, तो ज़रूर शुगर सिरप बना के रखें। साथ ही आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और जायका TFC का फेसबुक पर पेज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी इस सवाल के हवाले से कोई रेसिपी जानना चाहते हो, अपडेट्स चाहिए हो आपकी, तो जायका की वेब है वो आपने ज्वाइन करनी है। ये सारे तरीके हैं ताकि आप हमें बहुत अच्छे से अपना फीडबैक दे सकें, कोई सवाल करना चाहते हैं वो कर सकें और स्पेशली जो आप लोगों की फरमाइशें होती हैं वो ताकि आप लोग हम तक पहुंचा सकें। और अब तक जितनी भी हम लोग रेसिपी
कर रहे हैं वो ज़्यादातर सहरी की हैं या फिर डिनर की हैं। इंशाल्लाह इफ्तार की जो वो टिपिकल रेसिपीज़ हमारे पकौड़े, दही बड़े, छोले, वो सारे लाइनअप है, ज़रूर आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। तो झटपट बीफ आज हम बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमें क्या क्या अज्जा दरकार होंगे वो चेक कर लेते हैं। झटपट बीफ के लिए हमारे पास बीफ है, जूलियन में कटिंग इसको कर लिया है। जूलियन में कटिंग करने की वजह भी यही है कि रेशे जो हैं वो कट जाते हैं, बहुत जल्दी बीफ गल जाता है। अगर नॉर्मली भी आप बीफ तैयार कर रही हैं, उसकी कटिंग आप ये कर लेंगी तो वो बहुत जल्दी गलेगा, और अंडर कट का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाता है। वरना नॉर्मली बीफ अगर आप बॉईल करके रखेंगी तो फिर आपको बिल्कुल उसको पानी डालकर भी गलाने की ज़रूरत नहीं होगी, और मसालों के साथ सौते करेंगी, तैयार हो जाएगा। जब भी बॉईल कर रही हो थोड़ा सा नमक, अदरक, लहसुन उसमें शामिल करें, और उसके बाद आप अपने गोश्त को बॉईल करके रख लें। साथ ही इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक शामिल करेंगे इसमें हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्ची हम इसमें शामिल कर रहे हैं, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, कुटा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला, बहुत ही थोड़े से मसाले हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे जूलियन में कटे हुए टमाटर, सीडलेस कर लेंगे, टमाटर शामिल करेंगे, मसाले में भी टमाटर शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च, जूलियन में कटिंग करके वो हमने शामिल करनी है, और साथ ही हमने प्याज के स्लाइसेस जो हैं वो इसमें शामिल करने हैं। लेकिन बिल्कुल लास्ट में दम देंगे सब्जियों के साथ अपने बीफ को, ताकि जब हम इसको सर्व करें तो जो शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, वो हमारे बिल्कुल खड़े खड़े रहेंगे। जिस होटल में मैं काम करती थी वहाँ पाकिस्तानी किचन में इस रेसिपी को बनाया जाता था और बहुत शौक से बुफे में सर्व की जाती थी और पसंद की जाती थी, तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। और दूध सोडा के लिए हमारे पास दूध है हाफ kg, सोडा हमें चाहिए होगा 1 गिलास, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चीनी हस्बे जायका, क्योंकि जितने भी ड्रिंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो आपने चेक कर लेना है। 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून बिल्कुल एनफ होगी इसके लिए। उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। ये 2-3 चीज़ें हैं जो दूध सोडा के लिए हमें चाहिए होंगी। बहुत अच्छा ठंडा करके सर्व करें। कोई भी ड्रिंक बना रहे हों, जो भी उसकी चीज़ें हैं उनको भी ठंडा कर लिया करें। साथ ही जो ग्लासेस हैं उनको भी फ्रीज़र में रख दें, ताकि जब हम सर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को तो वो उसमें गर्म ना हो। आपका दूध ठंडा होना चाहिए, सोडा ठंडा होना चाहिए, और क्रीम भी जो है वो आपकी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। चाहें तो बर्फ़ इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल ना भी करें। बर्फ़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भी ना करें। हम लोगों को गर्मी लग रही होती है, ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं और फिर खांसी वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो मैं कल भी यही कह रही थी कि रमज़ान में और भी ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि बहुत अच्छे से आपके रोज़े जो हैं वो पूरे हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। ऑयल में हम इसको बनाने जा रहे हैं हाफ कप हमें चाहिए होगा इसके लिए ऑयल। और सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि मेरे ख्याल से लाइटर नहीं है मेरे पास, चलें लाइटर मंगाते हैं और उसके बाद जो है वो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ऑयल में इसको तैयार करेंगे, और बीफ को हमने भून लेना है जो हमारे पास बॉयल है। अंडर कट का हो तब भी आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। भूनेंगे उसको अदरक और लहसुन के साथ, और उसके बाद शामिल करेंगे उसमें मसालों को। टमाटर शामिल करेंगे, अच्छा सा मसाला बनाएंगे, और उसके साथ सब्जियां शामिल करेंगे जूलियन में, और उसको सर्व कर देंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार। आज आपके लिए तैयार कर रहे हैं झटपट बीफ, जिसके लिए हमने सबसे पहले ऐसा करना है कि स्टोव को कर लेते हैं ऑन, और उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल हाफ कप, ऑयल शामिल करना है, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल को करते हैं गरम। शामिल करेंगे इसमें बीफ जिसको हमने जूलियन में कट कर लिया है,
और साथ ही बीफ जो है वो हमारा बिल्कुल बॉयल है। तो उसके साथ हमने इसमें शामिल कर देना है बीफ, और उसके साथ इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर बॉईल करते वक्त आपने शामिल कर दिया है तो फिर आपने उसको देखते हुए शामिल करना है। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं अदरक, और 1 ही टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट, और उसके साथ इसको अच्छा सा पका लेना है, फ्राई कर लेना है। और 1 अदद जो टमाटर है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कुछ 1 टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे मसाले में, और लास्ट में जो हमने जूलियन में शामिल करना है उसमें 1 अदद टमाटर जो है वो सीडलेस करके हम शामिल कर देंगे, और बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सा लगेगा। टमाटर होंगे रेड कलर के, साथ ही ग्रीन कलर की शिमला मिर्च होगी, प्याज होगी। वो लोग जो उनको अच्छे लगते हैं टमाटर प्याज आधे कच्चे और पक्के, उनको ये रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अच्छा है बीफ के साथ कुछ सब्जियां जो है वो शामिल करके अगर बनाई जाएं तो अच्छा है, हेल्दी भी है। कोशिश किया करें कि सब्जियां जो वैसे इतनी नहीं खाई जाती हैं लेकिन बीफ के साथ उनको शामिल करके बनाएंगी, या अगर चिकन के साथ उनको शामिल करके बनाया जाएगा तो फिर यह है कि फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा शौक से खा लेंगे। नॉर्मल दिनों में भी सब्जियां जो है वो इतनी पसंद नहीं की जाती हैं, और स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा उसका इस्तेमाल जो है वो कम हो जाता है, सिवाय इसके कि हम उसको पकौड़ों में अगर शामिल कर देते हैं, या उसके अलावा अगर हम सहरी या इफ्तार में कोई ऐसी डिश बना रहे हैं चिकन की बीफ की, या कीमे में आप शामिल कर सकती हैं। तो ज़रूर कोशिश किया करें कि शामिल करें। कोई मटर हो सकते हैं कीमे में आप शामिल कर सकती हैं, करेले हो सकते हैं, और बीफ के साथ बहुत सारी सब्जियां जो तैयार की जा सकती हैं, आलू हो सकते हैं, कद्दू हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूर बनाएं। और दालों को भी अगर गोश्त या बीफ के साथ तैयार किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर बनाएं। रमज़ान में भी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पूरे रमज़ान गुजर जाएं और हम सिर्फ बीफ चिकन और यही चीज़ें खाते रहें और सब्ज़ी और दालें जो हैं वो बिल्कुल हमारे खाने में ही ना हो। दाल इस तरीके से भी शामिल हो जाती है कि अक्सर हम लोग माश की दाल और मूंग की दाल के दही बड़े जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चने की दाल के पकौड़े तैयार हो रहे होते हैं, और सब्जियों के जो हैं वो पकौड़े तैयार हो रहे होते हैं बड़े सारे तरीक़ों के, तो इस तरीके से शामिल हो जाती हैं। लेकिन फ्राइंग आइटम जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा रमज़ानों में हम लोगों का इस्तेमाल है, तो कोशिश करें कि कुछ उसके साथ ऐसा भी हो ताकि आपका डाइट जो है वो बैलेंस हो जाए। अगर कभी बहुत ज़्यादा फ्राइंग आइटम है तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा इफ्तार जो है वो हल्का फुल्का हो जाए। यही वजह है कि इफ्तार से पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और काफ़ी सारे काम जो हैं वो हमसे हो जाते हैं, लेकिन जब हम लोग इफ्तार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है हम बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होती है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, इसके बाद बीफ को तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसकी नहीं। चलें वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार, जिसमें हम तैयार कर रहे हैं झटपट बीफ। हाफ कप हमने लिया था ऑयल, जिसमें शामिल किया है बीफ जूलियन में कटा हुआ। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर 1 अदद, और उसके साथ ही शामिल कर देंगे तमाम मसालों को। बहुत ही थोड़े से मसाले हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया था। अब हमने इसमें शामिल करना है हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्चें, इसको भी कह सकते हैं हस्बे जायका। बाज़ लोग जो है वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग बहुत ही कम मिर्चें खाना पसंद करते हैं। कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये तमाम अज्जा शामिल कर लेने के बाद बीफ को हमने थोड़ी सी देर के लिए, इसको अगर हमारे पास लिड हो, इसको ढक देंगे ताकि जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और तब तक हमने ऐसा करना है कि इसके लिए शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज जो है इसके कर लेने हैं स्लाइस, ताकि जैसे ही हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, मसाला हमारा पक जाए, उसके बाद हम इसमें ये सब्जियां शामिल कर दें। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं पानी,
जब भी आपको टमाटरों को सॉफ्ट करना हो, कोई खोगीना बना रहे हो या कढ़ाई के लिए अगर टमाटरों को चाह रहे हो कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और भुन जाए, थोड़ा सा उसमें शामिल कर दीजिए पानी, तो टमाटर जो हैं वो बहुत ही जल्दी नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। एक अदद हमारे पास है शिमला मिर्च, जूलियन में काटेंगे ताकि कटिंग एक जैसी रहेगी तो हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और बीफ हमारा जूलियन में है तो कोशिश करेंगे कि हमारी जो शिमला मिर्च है इसको भी जूलियन में कट किया जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, लास्ट में शामिल करेंगे जस्ट कलर के लिए, और शामिल करने के बाद स्टोव जो है वो हमने बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे कि डिसकलर हो जाए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, क्रंची क्रंची सी रखनी है। और एक अदद शिमला मिर्च है जो बड़े साइज़ की है वो हमने ले लेनी है, सीडलेस कर लीजिए। बहुत छोटी शिमला मिर्च है तो 2 शामिल कर सकते हैं, या टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो 2 शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ ही टमाटर साइज़ के छोटे हैं हमारे पास तो 2 अदद टमाटर हमने ले लेने हैं। अगर बड़ा टमाटर ले रहे हैं तो 1 टमाटर जो है वो काफ़ी रहेगा, और उसको भी हमने कर लेना है सीडलेस, सिर्फ जो उसकी स्किन है वो हमें चाहिए। और उसको भी हम जूलियन में कटिंग कर लेंगे। प्याज को हमने कर लेना है स्लाइस, नान के साथ, चपाती के साथ, दोनों के साथ इसका ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी और मज़े की लगेगी। सब्जियों के साथ आपका ये बीफ है जो बहुत ही झटपट से जो है वो तैयार हो रहा है। इसके साथ हमने ले लिया टमाटर, टमाटर के भी सीड्स हमने निकाल देने हैं क्योंकि लास्ट में शामिल करेंगे टमाटरों को। हम नहीं चाहते कि टमाटर जो हैं वो पानी छोड़ दें। और कोई अगर सैलेड बना के रख रहे हैं, आप चाहते हैं कि 2 से 3 घंटे तक वो चल जाए और बिल्कुल फ्रेश रहे, तो भी टमाटर, खीरा, इन चीज़ों को अगर सीडलेस करके बनाएंगे तो फिर आपकी सैलेड जो है वो बहुत देर तक फ्रेश रहेगी। और ज़्यादातर जो सैलेड को ख़राब कर रही होती हैं चीज़ें, वो प्याज होती है या टमाटर और खीरे के जो सीड्स होते हैं, उनकी वजह से सैलेड जो है वो हमारी सॉफ्ट हो जाती है और बासी जो है वो पन उसमें आ जाता है बहुत जल्दी। चाहते हैं कि सैलेड स्टे करे तो सीडलेस करके बनाएं टमाटरों को, खीरे को। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, या किसी ऐसी रेसिपी के लिए हम लोग टमाटरों को सीडलेस कर रहे होते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाए, क्योंकि टमाटर का जो सेंटर का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वाटरी होता है। और स्किन को भी बहुत ही थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाना है। लास्ट में शामिल करेंगे, दम दे देंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकती हैं गर्मा गर्म। अगर रात में बना के रख रही हैं तो ये जो सब्जियां हैं ये आप सहरी में शामिल कर दीजिए और उसके बाद आपने उसको दम दे दिया। साथ ही चपाती, नान, जिस भी चीज़ को सर्व कर रही हैं वो तैयार कर लीजिए। तब तक आपका बीफ के साथ सब्जियां जो हैं वो भी दम आ चुकी होंगी। और इसको ढक दिया है ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं टमाटर। मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छे से पक जाए ताकि उसमें किसी किस्म का कोई कच्चापन जो है वो ना रहे। और गोश्त में अदरक लहसुन भी हम इसीलिए ज़्यादातर शामिल कर रहे होते हैं ताकि उनकी हीक जो है वो ना रहे। और उसके साथ साथ टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके साथ ज़रूर बॉईल करके रख सकते हैं। प्याज जो है उनको ज़रूर सुर्ख करके रख लिया करें। और यहाँ पर हमारे पास एक अदद प्याज है जिसको हमने कर लेना है स्लाइस। इसके अलावा कोई सब्ज़ी ऐसी जो आपको पसंद हो वो भी ज़रूर शामिल की जा सकती है, लेकिन ये जो 3 सब्ज़ियाँ कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और साथ ही मोस्टली पसंद की जाती हैं, खाई जाती हैं। तो ये आपने इसमें शामिल करनी है लास्ट में। और एक अदद हमारे पास प्याज थी जिसको हमने कर लिया है स्लाइस। तो इसको थोड़ा सा चलाएंगे चमचा, थोड़ा सा इसको, टमाटरों को हमने अच्छा सा पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है ताकि कहीं भी बहुत मोटे मोटे से चंक्स जो हैं टमाटर के वो नज़र ना आ रहे हों। बीफ को आपने बॉईल कर लिया था और साथ ही उसको पहले कर लेंगे फ्राई ताकि अच्छा सा उसका एक टेस्ट आ जाए। चिकन में भी आप सेम रेसिपी को बना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चिकन के सेम आपने जूलियन में जो है वो ले लेनी है और साथ ही इसी तरीके से इसमें शामिल कर दें सब्जियां। और उसके साथ जो लोग चावल खाते हैं, सहरी में भी बाज़ लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो ये रेसिपी उसके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। फ्राइड राइस हों या भगरे हुए चावल हों, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। खुश्क है, पानी इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, खुश्क रेसिपी है, लेकिन उसके साथ क्योंकि इसमें सब्जियां हैं, साथ ही बीफ भी है,
और मसाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का सा है। आँच इसकी कर देते हैं थोड़ी सी तेज़, ताकि झटपट से बीफ जो है वो हमारा भुन जाए, तैयार हो जाए। अंडरकट का बीफ बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। यही वजह है कि कमर्शियली जब कोई चीज़ ख़ास तौर पे बीफ से प्रिपेयर की जाती है तो अंडरकट से तैयार कर ली जाती है, ताकि कुकिंग टाइम जो है वो उसका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। लेकिन कच्चा पपीता वगैरह, मीट टेंडराइज़र, ये चीज़ें मिलती हैं, बहुत इजीली गोश्त गल जाते हैं। चाहें तो कच्चे पपीते का पेस्ट बना के फ्रीज़ कर दिया करें, ताकि आपके पास हर वक्त मौजूद हो। और गोश्त की मिकदार के लिहाज से आपने थोड़ा सा पीस उसका कट किया और साथ ही आपने गोश्त पे लगा के रख दिया। अगर कच्चे पपीते का बना रहे हैं तो फिर स्किन के साथ उसको पीस लें, थोड़े से पानी के साथ। और अगर कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं है और पका हुआ पपीता आपके पास है तो फिर स्किन हटा के पका हुआ पपीता भी अगर लगाया जाए तो भी गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाता है, क्योंकि उसमें ये खासियत होती है कि गोश्त को जल्दी गला लेते हैं। यही वजह है कि पपीते को स्क्रबिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ऊपर की जो लेयर होती है स्किन की, जो डैमेज हो रही होती है धूप से, इन सारी चीज़ों से, वो उसको उतार देता है। और स्क्रबिंग के लिए पपीता बहुत ज़्यादा आइडियल समझा जाता है। उसकी काशों को या उसके गूदे को चेहरे पे मला जा सकता है, और इनफैक्ट उसके जो बीज होते हैं उनको पीस के उसके साथ स्क्रबिंग की जा सकती है। किसी भी नाइट क्रीम या डे क्रीम में मिलाकर इन चीज़ों के लिए पपीता भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे मसाला जो है वो हमारा अच्छा सा भुन रहा है, तैयार हो रहा है। सारे मसाले शामिल कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है इंग्रेडिएंट्स की, और मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। एक साथ ही हमने सारे मसाले जो हैं वो शामिल कर दिए हैं अपने बीफ को भूनने के बाद। और लास्ट में जितनी भी हमारी सब्ज़ी है, जिसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, ये भी हमने एक साथ शामिल कर देनी है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको दम देना है, और उसके बाद फिर हमारी बीफ झटपट जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चावल के साथ बहुत अच्छा लगेगा, चपाती के साथ खाते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इफ्तार में, डिनर में बिल्कुल खा सकते हैं। बाज़ लोग इफ्तार में भी खाना पसंद करते हैं और नहीं चाहते हैं कि बार बार बनाई जाए, और या इस तरह करते हैं कि अभी 1 से 2 दिन, 3 दिन इफ्तार तैयार कर लिया और उसके बाद वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा उनकी पसंद का सालन होना चाहिए, और साथ ही उसके साथ चपाती या पराठा जो भी आप पसंद करते हो, तो उसके लिए भी ज़रूर आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर अब हमने इसमें शामिल कर देनी है, एक बाउल ले लेते हैं पीछे से या प्लेट, और अब हमने इसमें शामिल कर दी हैं ये सब्जियां जो हमने काट के रखी थी। 1 अदद थी हमारे पास शिमला मिर्च, और 1 से 2 लेने हैं आपने टमाटर, 1 अदद प्याज जो है वो हमने काट के रख ली थी, और ये सब्ज़ी हमने शामिल कर दी बीफ में। अच्छा सा मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, सब चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं बनाना है, अगर बहुत ज़्यादा बना लेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, इसकी अपीयरेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी। हाई फ्लेम पे हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए बनाना है। लास्ट में इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और लेमन जो है उसको स्क्वीज़ करना है इसके ऊपर, और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। नमक, कोई भी चीज़ बना रहे हो, स्पेशली रमज़ान में बना रहे हो, बिल्कुल उसको कम रखें और बाद में उसको टेस्ट करके मैनेज कर लें। तो नमक और मिर्च हम इसमें शामिल हमने किया है हस्बे ज़ायक़ा। अब इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, ½ टीस्पून, और उसके साथ इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। 1 अदद लेमन ले लेते हैं। हरी मिर्चें भी ऑप्शनल हैं, आपको अच्छी लगती हैं तो हरी मिर्चों को भी जूलियन में काट कर वो भी इसमें शामिल की जा सकती हैं। जो चाहते हैं ताकि मिर्च मसाला थोड़ा सा अच्छा और तेज़ हो जाए तो वो भी बिल्कुल इसमें शामिल की जा सकती हैं। और लास्ट में हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन, 1 अदद हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन स्क्वीज़ करके, और साथ ही हमने इसकी जो आंच है वो कर देनी है बंद। बहुत ज़्यादा सब्जियां डालकर नहीं पकाएंगे, हल्का फुल्का सा पकाएंगे, हाई फ्लेम पर तैयार कर लेंगे इसको, ताकि हल्की सी क्रंची और सॉफ्ट जो है वो हमारी सब्जियां रहें। और ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हमने कर देना है सर्व। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूध और सोडे की तरफ। इसको जस्ट हमने मिक्स करना है,
बिल्कुल भी ये भी मुश्किल नहीं है। ब्लेंडर में आपने चीज़ों को मिक्स करना है और सर्व कर देना है। लेकिन कोई भी मीठे के लिए, ड्रिंक्स के लिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जो ब्लेंडर हैं वो ज़रूर आपने अलग रखने, ताकि आपकी किसी ड्रिंक में जो है वो उसकी कोई हीक ना आए। वक्त हो चुका है हमारे पास एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, ड्रिंक तैयार करते हैं, बीफ झटपट को सर्व करना है। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार, जिसमें हमने तैयार किया आपके लिए झटपट बीफ। तो रिकैप जो है वो आपको एक दफ़ा दे देते हैं, ताकि वो फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया हो या देख रहे हो कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो। हमारे पास था बीफ, हाफ kg आपने लेना है। जूलियन में उसको कर लेना है कट। अंडर कट है तो बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपने उसको बॉईल कर लेना है थोड़े से अदरक लहसुन के साथ। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा उसमें शामिल कर दें सॉल्ट। और उसके साथ हमें चाहिए होंगे सब्जियां, मसाले। लेकिन सबसे पहले आपने उसको हाफ कप ऑयल में भून लेना है, फ्राई कर लेना है बीफ को। और उसमें शामिल कर दीजिए अदरक और लहसुन 1 टीस्पून। और उसके साथ आपने उसमें शामिल कर देने हैं मसाले, जिसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा हम उसमें शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होगा। और इसके साथ आपने उसमें शामिल कर देना है 1 अदद टमाटर, रफली चॉप करके उसमें शामिल कर दीजिए, ताकि मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। मसाले को बहुत अच्छा सा भूने, थोड़ा सा उसमें शामिल कर दीजिए पानी, तकरीबन 1/4 कप, ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। जो टमाटर हमने उसमें शामिल किए हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। और इसके दौरान ही आपने काट लेनी है 1 अदद शिमला मिर्च, जूलियन में कटिंग कर लीजिए। टमाटर सीडलेस कर लेने हैं और उसकी भी आपने जूलियन में कटिंग कर लेनी है। 1 अदद प्याज, जिसके स्लाइस हमें चाहिए होगा वो आपने काट लेनी। तीनों चीज़ें कटिंग करके रख लीजिए। जैसे ही टमाटर हमारे भुन जाएं, मसाला बिल्कुल तैयार हो जाए, लास्ट में उसमें शामिल कर देंगे ये सारी सब्जियां। और उसके बाद हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए आपने उसको टॉस करना है। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दीजिए उस स्टेज पे, तकरीबन ½ टीस्पून। और उसके बाद आपने उसको सर्व कर देना है, बिल्कुल तैयार झटपट। राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा, चपाती के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हमने तैयार कर लेना है दूध सोडा, जिसके लिए हमारे पास दूध है ½ kg। और कोशिश करें कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी ठंडी हो, फ्रिज में रखी हुई हो, ताकि आपका जो ड्रिंक बने वो बिल्कुल ठंडा और ज़बरदस्त सा तैयार हो। और सोडा हमने यहाँ पे ले लेना है 1 कप। हमने इसमें शामिल कर दिया सोडा। चीनी ऑप्शनल है, 1 टीस्पून बस इसमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि तमाम जितने भी सोडाज वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा मीठे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि ड्रिंक जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा मीठी हो जाए। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दी चीनी। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है फ्रेश क्रीम, ½ कप। ½ कप हमने इसमें शामिल कर दी फ्रेश क्रीम। और इसके बाद हमने इसको बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद इसको सर्व कर देना है। पेट में अगर दर्द भी हो रहा हो तो फिर ये ड्रिंक जो है वो सर्व की जाती है और रिकमेंड की जाती है कि ज़रूर पी जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो रमज़ानों में ज़रूर होनी चाहिए कभी कभार, क्योंकि पेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। 2 से 3 चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है। दूध, क्रीम, सोडा शामिल किया है, ग्रीन हो सकता है, वाइट कलर का हो सकता है। और चीनी हमने इसमें शामिल की है 1 टीस्पून, ताकि ड्रिंक जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा मीठी भी ना हो जाए। और यहाँ पे जो हमारा बीफ है इसको भी हमने सर्व कर देना है।
इसको हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा हल्के से मसाले के साथ और हल्की फुल्की सी ग्रेवी है जो इसके साथ मौजूद है और बिल्कुल ही झटपट से तैयार हो चुका है। बीफ है और उसके साथ जो है वो सब्जियां भी हैं। हमने इसमें शामिल की हैं शिमला मिर्च और प्याज, टमाटर, लेकिन अगर आपको कोई और सब्ज़ी अच्छी लगती है, चाहते हैं कि इसमें शामिल की जाए, तो ज़रूर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मसाले भी बहुत ही थोड़े से हैं, बहुत कोई लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट हमने नहीं बनाई है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है बीफ झटपट, और साथ ही हमने दूध सोडा जो है वो हमने तैयार कर लिया है। और आप कोई रेसिपी ऐसी है जो आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए बनाएं, तैयार करें, तो ज़रूर आप हमें बता सकते हैं। कॉल के ज़रिए बता सकते हैं, पेज जो है वो उस पर बता सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं चेक करते हैं और नहीं पढ़ते हैं चीज़ों को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें चेक होती हैं, पढ़ी जाती हैं। जितनी भी आप वहाँ पर हमें रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं चीज़ों की, कोशिश करते हैं कि आप जितनी भी चीज़ें लाइन अप करें उसमें वो चीज़ें ज़रूर शामिल हों। कोई सवाल होता है ख़ास तौर पे रेसिपीज़ के हवाले से, तो हमारी कोशिश होती है कि ज़रूर उनको कुछ ऐसा जवाब दिया जाए कि वो मुतमईन हो जाए। तो ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक दिया करें, ताकि हम बहुत अच्छा सा बूस्टअप हो जाएं और हमें ये पता चले कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं शो में, कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए बनाएं। आज की दोनों रेसिपीज़ हमने आप लोगों के लिए तैयार की हैं और साथ ही आइंदा भी जो रेसिपीज़ लाइनअप की हैं बहुत ही अच्छी और मज़ेदार तैयार की हैं। आपने ज़रूर इनको बनाना है, ट्राई करना है। और जब कोई रेसिपी आप लोग बनाते हैं घरों में, कोई हमारे शो के साथ या वैसे भी अगर कोई चीज़ ट्राई करते हैं, कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, तो ज़रूर आप उसकी फ़ोटो जो है वो हमारे पेज पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम भी देखें कि आप लोगों ने किस तरीके से तैयार की। और माशाल्लाह सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। और रमज़ानों में स्पेशली वो भी गर्ल्स जो कुकिंग नहीं करती हैं, लेकिन वो भी स्टार्ट करती हैं और उनका दिल करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बनाया जाए, तैयार किया जाए, और उनका दिल करता है कि नई से नई चीज़ें जो हैं वो बनाई जाएं। तो ज़रूर कोशिश किया करें, ट्राई किया करें नई नई चीज़ों को। और हम ज़्यादातर जो है वो उन्हीं चीज़ों पे चलते हैं और हमें डर लग रहा होता है कोई नई चीज़ बनाएंगे, पता नहीं हमारी फैमिली जो है वो उसको खाएगी या नहीं खाएगी। तो कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? हमने आपसे खोए की रेसिपी पूछनी थी। अच्छा, तो आप नाम तो बताइए। बिलाल। बिलाल? हाँ जी। अच्छा, तो खोया आप घर में बनाना चाहती हैं? चलें बता देते हैं आपको। और कोई इसके अलावा कोई सवाल करना चाहती हैं, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? और हमें बस गोलगप्पों की रेसिपी बता दें। चले, गोलगप्पों की रमजान में बनाएंगी गोलगप्पे? चले बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और गोलगप्पों की रेसिपी हमारे पेज पे मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं गोलगप्पों की रेसिपी। और खोया अगर घर में बनाना चाहती हैं तो खुश्क दूध के साथ भी तैयार किया जाता है। हम वज़न आपने लेना है खुश्क दूध और साथ ही जो फ्रेश क्रीम होती है वो आपने लेनी है। दोनों को अच्छा सा मिक्स करें, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए उसको पकाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। इतना तैयार करें 1 से 1.5 मिनट के लिए कि वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो ये एक होममेड खोया जो है वो तैयार हो सकता है। या दूध जो हमारे पास फार्मर का दूध आता है, वो अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक पकाती हैं, तैयार करती हैं, तो उससे जो है वो खोया तैयार किया जा सकता है। और वो वही खोया होता है जो एक्चुअली हम लोगों को मार्केट्स में जो है वो मिल रहा होता है। बहुत सारे दूध को पकाया जाता है बहुत देर तक और फिर जो वो खुश्क हो जाता है तो फिर वो खोया होता है। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार। रेसिपी कार्ड्स आपने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे और यकीनन नोट डाउन भी कर लिया होगा दोनों चीज़ों को। आज हमने आपके लिए बनाया बीफ झटपट और साथ ही तैयार किया दूध सोडा। ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए सहरी में, इफ्तार में, जिस वक्त आप इसको बनाना चाहें, ट्राई करना चाहें, ज़रूर आप इसको कर सकते हैं और हमें ज़रूर बताना है कि आपने जब अपने घर में बनाई तो कैसी बनी। दोनों चीज़ों का दूध सोडा का आपको एक दफ़ा रिकैप दे देते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स थे इसमें। दूध हमने लिया था ½ kg और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है सोडा शामिल करेंगे। वाइट हो सकता है और ग्रीन जो ड्रिंक आती है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वो आपने इसमें शामिल करनी है 1 कप और आइस जो है वो ऑप्शनल है। अगर शामिल करना चाहते हैं बहुत ही अच्छा चिल तो उसमें आप आइस शामिल कर सकते हैं। ½ कप आपने आइस शामिल कर दी, उसको ब्लेंडर में ही शामिल कर दीजिए ताकि खूब अच्छी सी क्रश हो जाए और उसके साथ उसमें शामिल कर देंगे ½ कप क्रीम। और वैसे अगर हम ड्रिंक्स जो भी बना रहे होते हैं और उसमें क्रीम्स शामिल कर रहे होते हैं तो फ्रेश क्रीम जो है वो भी शामिल की जा सकती है। बस थोड़ा सा उससे ड्रिंक जो है वो हमारा हैवी हो जाता है और जो हमें बाहर से मिल रही होती हैं टेट्रा पैक की क्रीम्स, उससे ड्रिंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट रहता है। लेकिन दोनों क्रीम्स आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ½ कप वो शामिल करेंगे। चीनी शामिल करेंगे 1 टीस्पून ताकि ड्रिंक बहुत ज़्यादा मीठी ना हो जाए। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक उसको बना सकते हैं और उसके बाद उसको खूब अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है ताकि तीनों चारों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और सर्व कर दीजिए खूब अच्छा सा चिल। ग्लासेस भी जो है वो ज़रूर फ्रिज फ्रीज़र में रख दिया करें, स्पेशली अगर मेहमानों को बुला रहे हैं, कोई इफ्तार पार्टी है, ताकि जब हम सारी चीज़ों को असेंबल कर रहे होते हैं, दस्तरखान पे लगा रहे होते हैं, जूस को निकाल रहे होते हैं तो उन सारी चीज़ों में जूस जो है वो ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ग्लासेस भी खूब अच्छे से चिल करें, सर्व करें। ड्रिंक आप अपनी बनाएं और कोशिश करें कि फ़्रेश उसी वक्त बनाएं ताकि फ़्रेश आपकी ड्रिंक जो है वो सर्व की जा सके। अगर कोई उसमें फ्रूट्स शामिल कर रहे हैं जो खटास वाले हैं तो ड्रिंक जो है वो बिल्कुल फ्रेश बनाया करें ताकि वो अच्छी सी फ्रेश सी रहे और उसके बाद आप उसको सर्व कर दीजिए बिल्कुल चिल ठंडी। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। प्रोग्राम का टाइम जो है वो भी हो चुका है ख़त्म। इजाज़त लेते हैं आप लोगों से, तो अपनी शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त इफ्तार बनाए जायकेदार से, इस यकीन के साथ कि कल भी रहेंगे हमारे साथ और अपना बेहद ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।